हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच। तो ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है इंग्लैंड का, जहां पे 3 टी20 और 5 वनडेज होंगे। तो अब इस मैच की बात कर लेते हैं। तो मैच होने वाला है 15 सितंबर को शाम के 7 बजे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। यूट्यूब पे आपको सारे वीडियो एनालिसिस या वीडियो अपडेट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो जाके आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टॉस के बाद सारे लाइव अपडेट्स मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। और यहाँ का जो पिच होता है वो बेसिकली बैलेंस नेचर का होता है, लेकिन बैटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है। पेसर्स के लिए ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है यहाँ पे इनिशियल ओवर्स में। और स्पिनर्स और पेसर गेम में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के जो बाउंड्री डायमेंशन है वो थोड़ा सा 75 से 80 मीटर के बीच में होती है। तो थोड़ी कंसीडरेबली बड़ी बाउंड्रीज है दूसरे स्टेडियम के हिसाब से। बस एक स्क्वायर बाउंड्री है जो आपको 65 से 70 मीटर के बीच में मिल जाएगी, नहीं तो सारी बाउंड्रीज जो होती हैं वो 70 से आपको 80 मीटर के बीच में ही मिलेंगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैटर्स ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बॉल बैट पे अच्छे से आता है। ठीक है। अब लास्ट प्रीवियस स्कोर्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये 100 के मुकाबले हैं। तो अगर आप थर्ड लास्ट मैच देखेंगे तो उसमें बनाए थे ट्रेंट रॉकेट्स ने 145 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और फिर मैनचेस्टर ओवल सेकंड बैटिंग करते हुए 144 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में अगर हम विकेट्स की बात करें तो पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 9 विकेट मिले थे। फिर आते हैं उसके अगले मैच पे। तो ओवल इनविंसिबल्स ने बनाए 164 रन 8 विकेट के नुकसान पे। फिर मैनचेस्टर ओवल सेकंड बैटिंग करते हुए 161 रन बना पाई, ये भी क्लोज एनकाउंटर था। तो 3 रन से ओवल इनविंसिबल्स जीती थी। अब इस मैच में अगर विकेट्स की बात करें तो पेस को 5 और स्पिन को 8 विकेट मिले थे। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था 100 का। तो उसमें मैनचेस्टर ओवल ने बनाए 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और फिर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स चेस कर गई, 156 रन बना गई 3 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में पेस को 3 विकेट मिले थे और स्पिन को 5 विकेट मिले थे। तो आप देखेंगे हर मैच में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिले हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ा सा कंसीडरेबली लंबी होती हैं और वहां पे स्पिनर्स गेम में आते हैं। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि हर मैच में स्कोर्स भी अच्छा बना है, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग हो चाहे वो सेकंड बैटिंग हो। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बैटिंग के बाद विकेट थोड़ा सा टूट जा रहा है या खुल जा रहा है तो उससे सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द गेम पिच सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 160 से 190 के बीच में होना चाहिए। अब अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो इंग्लैंड 5 में से अपने 2 मुकाबले जीत के आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया वहीं 5 में से 4 मुकाबले जीत के आ रहा है। हेड टू हेड की बात करें तो इंग्लैंड लास्ट मैच जीत के 12-11 से आगे है, लेकिन इंग्लैंड की टीम फिर भी अभी वीक दिख रही है क्योंकि उन्होंने डेब्यूटेंट्स थोड़े ज्यादा खिला रखे हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। फिर आएंगे वन डाउन मिच मार्श। मेरे ख्याल से इस मैच में मिच मार्श का इंक्लूजन होना चाहिए जैक फ्रेजर मैकगर्क की जगह। फिर जॉश इंग्लिश, मार्कस टॉनिस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, सीन एबॉट, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। और अगर आप ओवर्स की बात करें तो देखिए जॉश हेजलवुड अपने पूरे ओवर्स डालेंगे, एडम जैम्पा अपने पूरे ओवर डालेंगे, सीन एबॉट अपने पूरे ओवर डालेंगे। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 12 ओवर्स। अब बचते हैं 8 ओवर्स, तो उसमें 1 से 2 ओवर एरन हार्डी डाल सकते हैं और 2 से 3 ओवर कैमरन ग्रीन, 2 से 3 ओवर मार्कस टॉनिस और 1 से 2 ओवर मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट को भले ही पिछले मैच में पूरे ओवर्स मिले हों, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होगा कि अपने पूरे ओवर्स डाले। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो ट्रेविस हेड 38 मैच की 7 इनिंग्स में 1093 रन है, 33 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 31, 59, 12, 0 और 80। तो फॉर्म अच्छा चल रहा है और बैटिंग विकेट है, इसलिए आपको इनको लेना जरूरी हो जाता है। और ज्यादातर मैचेस में आपको चल के देखे जाएंगे। बस एक दिक्कत ये है
के अगर जोफ्रा आर्चर खेलते हैं, जो कि इस मैच में खेलने चाहिए, तो इनके अगेंस्ट ये थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं। लास्ट मैच में ब्रेंडन कार्स को भी इनिशियली खेलने में इनको दिक्कत आ रही थी, तो कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए उतने सेफ पिक नहीं हो जाते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू शॉट, तो 11 मैचेस की 10 इनिंग्स में 252 रन है, 25 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट, 42 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 28, 5 पे 22, 41, 27, डिड नॉट बैट और 16, तो हर मैच में ये परफॉर्म करके जा रहे हैं। डेविड वार्नर के रिप्लेसमेंट के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जैक फ्रेजर मैकगर्क के साथ। तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर भी थोड़ा-सा पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है इनके गेम को। तो अच्छे बैटिंग ऑप्शन भी हैं और साथ-साथ अब बॉलिंग का एक ऑप्शन और जुड़ गया है। इस वजह से ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी में भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, तो 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 66 रन है, 16 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट। लास्ट मैच में 50 मारे थे, उससे पहले फॉर्म खराब चल रहा था, स्कॉटलैंड वाली सीरीज में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपके लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। आप चाहे तो इनको आराम से छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर आते हैं मिच मार्श, तो 65 मैच की 62 इनिंग्स में 1629 रन है, 31 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट, 17 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर लास्ट के 5 मैचेस देखें तो 31, 39 और 37 का स्कोर है। और आपके लिए ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बैटर है। सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानते हैं। अगर टीम मुश्किल में होएगी तो वहाँ पे आके ये एंकर का रोल भी निभा सकते हैं, और अगर हिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आके ये कर सकते हैं। तो इसलिए ये अच्छे प्लेयर रहेंगे। खेलते हैं तो इनको आप टीम में लेके ज़रूर चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, तो 26 मैच की 25 इनिंग्स में 679 रन है, 32 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म चल रहा है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो हर मैच में इन्होंने रन बनाए हैं। विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा, जरूर लेके चलिए, आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, तो 13 मैचेस की 12 इनिंग्स में 263 रन है, 26 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, 12 विकेट्स ले रखे हैं। अब इनके साथ दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि स्कॉटलैंड सीरीज में इनको मौके मिल रहे थे, ठीक है, ये वहां पे ऊपर बैटिंग करने आ रहे थे, साथ ही साथ बॉलिंग भी मिल रही थी। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रांग टीम है तो इनको ऊपर भेजा नहीं जा रहा है पहले बैटिंग के लिए, ठीक है। तो उस चक्कर में इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया है, और फिर बॉलिंग में भी अपने पूरे 4 ओवर्स ये कंप्लीट नहीं करेंगे, इसलिए आपके लिए ये एवरेज ही ऑप्शन हो जाएंगे। फिर आते हैं मार्कस टोनिस, तो 71 मैचेस की 58 इनिंग्स में 1149 रन है, 30 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। अगर विकेट्स की बात करें तो 45 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस में बैटिंग से फॉर्म आप देखेंगे काफी ज्यादा खराब चल रहा है। 2, 10, डिड नॉट बैट 20 और 8, तो बैटिंग इनकी अच्छा नहीं चल रही है। लेकिन बॉलिंग में मैं अगेन यही बात कहूंगा कि अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो ये गोल्डन आर्म है, विकेट लेके ही जाते हैं। तो आप इनको इस वजह से कवर करके चल सकते हैं। अगर बैटिंग आती है तो ये 15-20 रन बनाएंगे, एक विकेट ले जाएंगे, तो भी ये ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकते हैं, इसलिए आप कवर करके चलिए। फिर आते हैं टिम डेविड, तो 51 मैचेस की 45 इनिंग्स में 1166 रन है, 34 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है अभी रिसेंट मैचेस में, और बैटिंग भी नीचे आएगी, इस वजह से आप इनको आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं एरन हार्डी, तो 10 मैच की 7 इनिंग्स में 100 रन है, 20 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, 7 विकेट्स ले रखे हैं। और अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो विकेट्स तो ले रखे हैं, लेकिन इनके साथ भी वही कैमरून ग्रीन वाली दिक्कत हो जाएगी कि बैटिंग इनकी आएगी नहीं, और जो 2 ओवर्स मिलेंगे उसमें अगर विकेट नहीं लेके जाते हैं, फिर ये एक अच्छे फैंटेसी पिक नहीं हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि हमें पॉइंट्स नहीं दिला के जाएंगे। तो इस वजह से ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सीन अवार्ड की, तो 20 मैचेस की 7 इनिंग्स में 25 रन है, 5 का एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट, विकेट 26 ले रखे हैं। अपनी लाइफ की शायद सबसे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर आप लास्ट के 5 मैच देखें तो टोटल इन्होंने 11 विकेट्स ले रखे हैं। डेथ में बॉलिंग डालेंगे तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छे पिक हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर बैटिंग आ गई तो ये बैटिंग का भी बैकअप देके जा सकते हैं, तो ये अच्छे पिक होते हैं, जरूर कवर करके चलिए।
फिर आते हैं एडम जैम्पा, तो 92 मैचेस में 111 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स हैं। और पिचेस चाहे जैसे भी हो, ये आपके लिए अच्छे बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं। एलबीडब्ल्यू गोल्ड गेम में हमेशा आएगा इनके साथ, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं जॉश हेजलवुड, तो 52 मैचेस में 67 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स हैं। ये भी आपके लिए अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाते हैं, इनको जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की। तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, जॉर्डन कॉक्स आएंगे वन डाउन, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स, आदिल राशिद और शकीब महमूद। तो इस मैच में बेसिकली रीस टॉपले का एक्सक्लूजन होना चाहिए, रीस टॉपले टीम से बाहर निकलने चाहिए, उनकी जगह आने चाहिए जोफ्रा आर्चर। और फिर अगर बात करें ओवर्स की, तो आदिल राशिद, ब्रेंडन कास, जोफ्रा आर्चर अपने पूरे ओवर्स करेंगे। ये हो गए 12 ओवर। उसके बाद ज्यादातर ओवर जो 8 ओवर्स में से होंगे वो डालेंगे शकीब महमूद और सैम करन। तो 3-3 ओवर्स आप इन लोगों के समझ लीजिए, तो टोटल 18 ओवर्स। बाकी 2 ओवर्स या 3 ओवर्स लियाम लिविंगस्टन के खाते में जाएंगे, अगर इनमें से किसी और के ओवर्स भी कटते हैं तो। विल जैक्स मैंने यहाँ पे 1 से 2 ओवर लिख रखा है, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो फिल सॉल्ट 33 मैचेस की 31 इनिंग्स में 944 रन है, 34 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 39, 20, 5, 25, 11 फॉर्म बहुत ही एवरेज चल रहा है। स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक तो ये बैटिंग विकेट है, दूसरी बात ये कीपिंग भी करेंगे तो वहां से भी आपको कुछ पॉइंट्स दिला के जाएंगे, इसलिए आप इनको आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं विल जैक्स, तो 18 मैचेस की 17 इनिंग्स में 271 रन है, 15 का एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट, 1 विकेट ले रखा है। लास्ट के दोनों मैचेस से हम इन्हें छोड़ते आ रहे हैं। फर्स्ट मैच में बहुत ज़्यादा लोगों ने कवर करा था, लेकिन हमने फिर भी बोला था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी इनको अपना जो स्पॉट है वो प्रूव करना बाकी है। तो अभी वहां पे ये लैग कर रहे हैं, तो उस चक्कर में आपके लिए ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं। रिसेंट के जितने ही मैचेस देखेंगे ये फ्लॉप ही होते आ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आपके लिए ये अच्छे पिक नहीं होंगे। आप ग्रैंड लीग में एज अ टर्म कार्ड कैप्टेंसी ऑप्शन वगैरह इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जॉर्डन कॉक्स, तो 2 मैचेस में 17 रन बनाए हैं। प्लेयर ये भी काफी टैलेंटेड है, डोमेस्टिक लीग्स में रन बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा परफॉर्म करने में टाइम लगता है, थोड़ा इनिशियल नर्वसनेस रहता है, उस वजह से ये आपके लिए एवरेज पिक हो जाते हैं। तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहें तो इस विकेट पे आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल लीग में भी कवर करने का। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो 50 मैचेस की 39 इनिंग्स में 815 रन है, 26 का एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट, 29 विकेट्स ले रखे हैं। और अगर बात करें इनके रीसेंट फॉर्म की इस सीरीज में, तो 124 रन बना चुके हैं, 5 विकेट्स ले चुके हैं और लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं ये बेसिकली। तो अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बॉलिंग बैकअप भी रहेगा और बैटिंग भी कर रहे हैं इस समय, तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनको वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में भी लेके चल सकते हैं, अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। मैं कैप्टन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि कंसिस्टेंसी पे इनके हमेशा क्वेश्चन मार्क एक रहता है, इस वजह से आप वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में लेके चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आते हैं जेकब बेथल, तो 2 मैचेस में 46 रन बना रखे हैं, लास्ट मैच में 44 मारे, लेकिन फिर भी अभी ये इनिशियल स्टेज में अपने करियर के उतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिला नहीं है, तो आप इनको आराम से स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। ग्रैंड लीग में ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन भी होंगे, क्योंकि अगर बैटिंग से कुछ रन बना जाते हैं और हो सकता है एक आध ओवर बॉलिंग कर जाए, वहां पे विकेट लेते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में मत लीजिएगा। फिर आते हैं सैम करन, तो 53 मैचेस की 32 इनिंग्स में 291 रन है, 12 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 54 ले रखे हैं। और अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो सेम मार्कस टोनिस वाला इनका भी इशू है, फॉर्म इनका बैटिंग से अच्छा नहीं चल रहा है, 1, 18, 2 डिड नॉट बैट और 10।
तो फॉर्म इनका बैटिंग से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगेन बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए आप इनको कवर करके चलना ज़रूरी हो जाता है। विकेट्स ये ले लेते हैं, तो इस वजह से आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं स्मॉल लीग में। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, तो 2 मैचेस में सिर्फ 19 रन बना रखे हैं, बहुत ही नीचे बैटिंग करने आएँगे, इसलिए ये अच्छे पिक हो नहीं जाते हैं, तो आप इनको आराम से छोड़ दीजिएगा, फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, इनको स्मॉल लीग में मत लेके चलिए, अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, मोस्ट प्रोबेबली ये मैच खेलना चाहिए रीस टॉपली की जगह। 26 मैचेस में 33 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल इन्होंने 7 विकेट्स ले रखे हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं और आपको विकेट्स दिला के लेके जाएंगे। इस मैच में भले ही पिच से उतना सपोर्ट ना मिले, लेकिन डेथ में बॉलिंग करने आएंगे और वहां पे फिर ये विकेट्स लेके जा सकते हैं, इसलिए इनको आप जरूर टीम में कवर करके चलिए। फिर आते हैं ब्रेंडन काक्स, तो 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट मैच की बात करें तो 2 विकेट लिए थे, 26 रन देके। ये विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देके जाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं ये, और डोमेस्टिक मैचेस में इनका प्रमोशन भी होता है बैटिंग में। यहाँ पे भले ही प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। लास्ट मैच में हमारे ये ट्रम्प कार्ड पिक थे और आपने देखा होगा कि हमने इनकी वजह से टोटल अप्रॉक्सीमेट 21,000 रुपए का विनिंग करा था, तो ये अच्छे ऑप्शन है, आप इनको आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं आदिल राशिद, तो 116 मैचेस में 122 विकेट्स हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो। टोटल इन्होंने 6 विकेट्स ले रखे हैं, जरूर कवर करके चलिए इनको। फर्स्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग आती है तो एक बार को आप इन पे रिस्क ले भी सकते हैं छोड़ने का। सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग आएगी तो आप इनको जरूर कवर करके चलिएगा। फिर आते हैं शकीब महमूद, तो 14 मैचेस में 9 विकेट्स हैं। पहले मैच में भले ही 2 विकेट लिए हों, लेकिन मैंने आपको उस समय भी बोला था कि बॉलिंग से इनका फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। लास्ट के अगर 5 मैच आप देखेंगे तो उसमें भी 2 ही विकेट्स ले रखे हैं लास्ट मैच में, इसीलिए हमने इनको छोड़ा था। और आपने देखा होगा कि उस मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, 3 ओवर में 37 रन दिए। तो आपके लिए ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग में, आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, वो भी तब जब इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स की। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड अच्छे पिक रहेंगे, ओवरऑल मैंडेटरी पिक। मैथ्यू शॉट बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप है, अच्छे पिक रहेंगे। मिच मार्श खेलते हैं, फॉर्म भले ही एवरेज चल रहा हो, लेकिन ऐसी पिचेस पे ये अच्छा खेल के जा सकते हैं, इसलिए ये भी अच्छे पिक रहेंगे। अगर मान लीजिए मिच मार्श नहीं खेलते हैं और जैक फ्रेजर मैकगर्क खेलते हैं तो आराम से छोड़ दीजिएगा, भले ही लास्ट मैच में 50 मारा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल उतना अच्छा नहीं रहता है। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, बैटिंग और कीपिंग का बैकअप रहेगा, फॉर्म अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक है। मार्कस टोनेस फॉर्म एवरेज चल रहा है बैटिंग से, लेकिन क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहता है इसलिए आपको इनको कवर करके चलना मजबूरी हो जाती है, तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं टिम डेविड, फॉर्म खराब चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। कैमरन ग्रीन, तो फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन मौके उतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं, इस वजह से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं, एवरेज ही पिक रहेंगे। एरन हार्डी एवरेज पिक रहेंगे। सीन अबॉट अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। एडम जैम्पा ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है, अच्छे पिक रहेंगे। जॉश हेजलवुड फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनको आप कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पिक्स की, तो फिल सॉल्ट फॉर्म एवरेज है लेकिन बैटिंग पिच है, साथ ही साथ कीपिंग बैकअप रहेगा, तो इस वजह से अच्छे पिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरऑल अच्छे पिक रहेंगे। विल जैक्स फॉर्म खराब चल रहा है, ओवरऑल एवरेज पिक रहेंगे। जॉर्डन कॉक्स एवरेज ही पिक रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन अब बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप है, सीरीज में फॉर्म काफी तगड़ा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, इसलिए आपके लिए ये भी मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। जेकब बेथल फॉर्म खराब चल रहा है, फिलहाल के लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। सैम करन बैटिंग से फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन बॉलिंग बैकअप दे के जाएंगे और वहां पे विकेट लेने के चांसेस इनके ज्यादातर मैचेस में बन जाते हैं, इसलिए आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं जेमी ओवर्टन, अगेन फॉर्म खराब चल रहा है, एवरेज ही पिक रहेंगे। जो आर्चर खेलते हैं तो जरूर कवर करके चलिए। ब्रेंडन कास अच्छे पिक हैं, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने एवरेज ऑप्शन में डाला है। आदिल राशिद सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाएंगे, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इन पे रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का, सेकंड बॉलिंग में इनको जरूर कवर करके चलिए। शकीब महमूद फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। जॉस इंग्लिश आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो ट्रेविस हेड आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। मिच मार्श अगर खेलते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे।
फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मार्कस टोनिस अच्छे पिक रहेंगे, लियाम लिविंगस्टन अच्छे पिक रहेंगे, सैम करन अच्छे पिक रहेंगे, मैथ्यू शॉट अच्छे पिक रहेंगे। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो एडम जैम्पा अच्छे पिक हो जाते हैं, जॉश हेजलवुड अच्छे पिक हो जाते हैं, सीन एवॉट अच्छे पिक हो जाते हैं, और फिर यहाँ से आप चाहे तो आदिल राशिद या ब्रैंडन कार्स को लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्रैंडन कार्स को लेके चल रहा हूँ। आदिल राशिद अगर सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड बॉलिंग करता है तो उस केस में अच्छे पिक हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ब्रैंडन कार्स को लेके चला है क्योंकि बैटिंग बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इनके साथ। अब बात कर लें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो इस समय सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन लियाम लिविंगस्टन दिख रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी पे डाउट रहता है, तो फिलहाल मैं मैथ्यू शॉट को ही लेके चल रहा हूँ, और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं लियाम लिविंगस्टन को लेके चल रहा हूँ। आप चाहें तो ट्रेविस हेड को भी इस पिच पे कैप्टनसी ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन इनके साथ बस जोफ्रा आर्चर वाला दिक्कत रहेगा, और ब्रैंडन कार्स की बॉल पे भी लास्ट मैच में ये बीट हो रहे थे, इस वजह से फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू शॉट और लियाम लिविंगस्टन के साथ जा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं लाइव अपडेट्स के बाद, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और जब आप उसके हिसाब से टीम बनाते हैं तो ज़्यादातर मैचेस में आपकी टीम जीतेगी। तो इस वजह से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।